तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां हमें नहीं लगता कि बेसिक कम्युनिटीज भी होंगी, जैसे कि लाइट, पानी, स्कूल, टॉयलेट्स और आदि समस्याएं। इस गांव का नाम है नया गांव। ये काफी सुंदर सा और छोटा सा शिवपुरी बेल्ट का गांव है, जहां हमारे लिए लोग टेंट लगा रहे थे और आगे एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। ये सरपंच है वहां की, और देखिए कि किस प्रकार से खुशियां मनाते ये लोग दिख रहे हैं। हम आगे चलते चलते हमें एक प्यारी सी झील दिखी, जिस झील में हम कहीं खो से गए। बहुत सुंदर झील थी। इन दादी ने बताया कि कैसे उनके बच्चे और हस्बैंड का मर्डर कर दिया गया था। इन दादी ने पानी, लाइट आदि समस्या सारी बताई। फिर हम चले गए स्पीड मेंटरिंग के लिए, सब गांव वालों को इकट्ठा करने। धीरे धीरे हमने गांव वालों को इकट्ठा किया, काफी लोगों से बातें की, उनका रहन सहन देखा और पूरा गांव एक्सप्लोर किया। तब हमें एक चीज पता चली कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज काफी कॉमन है। ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा वुमेन्स की शादी 15 साल से पहले ही हो जाती है। यहाँ पे काफी वुमेन्स देखी हमने जो चाइल्ड मैरिज की शिकार थी। चाइल्ड मैरिज इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि इलीगल है, यहाँ पे काफी कॉमन है। और इन लोगों की मोस्ट समस्या सिर्फ पानी, लाइट और स्कूल था, जो कि शायद बेसिक इम्यूनिटीज होती हैं, जो कि इनको प्रोवाइड नहीं हो रही। हमने वहां पे एसडीएम से बात करके एक आयोजन करवाया, और वहां पे खुद आईपीएस मैम भी आई, जिन्होंने काफी कोशिश करी लोगों को समझाने की कि आप अपनी दिक्कतें हमको बता सकते हैं। लेकिन वहां के लोग ही कुछ ऐसे थे कि वो बताना नहीं आप चाहते। बोलेंगे वो सुनेंगी, वो बोलेंगे आप सुनेंगे, आप पूछेंगे वो बताएंगे, है ना। ये चीज है अपना खुद का कार्यक्रम। मैम का स्वागत करके हम आगे बढ़ गए, और यहाँ से हमारा स्पीड मेंटरिंग सेशन चालू होता है। हमने स्पीड मेंटरिंग सेशन में काफी सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, चाइल्ड मैरिज, राइट टू एजुकेशन और बहुत सारे। एक 14 साल की लड़की, जिसका नाम हम डिस्क्लोज करना नहीं चाहेंगे, उसने अपना सच हमारे सामने बताया। मतलब कि मेरे पापा के यहाँ है। ठीक है। मेरे पापा के यहाँ है और वो मुझको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब कि उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी करी है, और वो चाहते हैं कि हम लोग है ना, मतलब मेरी मम्मी और मैं वहीं रहे उनके पास और उनके साथ ही रहे। पर है ना, वो मेरे साथ छेड़खानी करते हैं। बस कहते हैं कि तुम मेरे साथ सब कुछ कर लो, वो वगैरह वगैरह, आप जानती है। वो सब चीज कर लो और तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारी मम्मी भी मेरे साथ रहेगी, तुम दोनों मतलब कि मेरे साथ एक टाइप की घरवाली बन के रहो। तुमको जो चीज चाहिए मैं तुम्हें वो चीज दूंगा, तुमको आगे पढ़ना है मैं तुमको आगे भी पढ़ाऊंगा, पर तुम मुझे है ना वो चीज दो जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। तो मतलब कि अब मेरी इज्जत है, मैं उसको दे तो नहीं सकती हूँ, आप समझ। ये कहानी सुनने के बाद हम इस गांव में और इंटरेस्ट लेने लगे, और हमको पता पड़ा कि 13 साल की बच्चियों के भी बच्चे हैं। हाँ हाँ, सही सुना आपने, 13 साल। और एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। यहाँ बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, लेकिन शादी 15 से पहले ही हो जाती है। ऐसा क्यों? ये गवर्नमेंट की नहीं, समाज की दिक्कत है। आज हमारा समाज ही ऐसा हो चुका है जहां लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, सही या गलत। हमारे इस सेशन में हमने काफी चीजें पता करी, काफी फीडबैक्स लिए और बहुत कुछ। जैसे कि हमें पता लगा कि यहाँ पे लोग सिर्फ इसलिए शादी करा देते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कहीं उनकी लड़कियां भाग तो नहीं जाएंगी। ये सुनने में काफी ऑकवर्ड लगा होगा, लेकिन सच तो यही है कि इनको ये लगता है कि इनकी बेटियां कहीं पढ़ लिख के किसी के साथ भाग तो नहीं जाएंगी। न जाने इस गांव में क्या क्या हो रहा है। इस गांव का नाम नया गांव है, लेकिन मेंटेलिटी वही पुराने वाली। इस गांव में काफी जमीनी डिस्प्यूट्स भी थे, जैसे कि सरकार ने इनको 18 बीघा जमीन अलॉट की थी, लेकिन उसकी नपाई छटाई अभी तक इनको नहीं मिली, इनका हिस्सा इनको नहीं मिला। और इसके लिए हमने इनको अपने अपने एडवोकेट्स प्रोवाइड किए,
जो हमारे लीगल सेल में काम करते हैं। फिर डे 2 पर हमने स्पीड मेंटरिंग सेशन 2 का आयोजन किया, जहां हम सिकरौदी गांव पहुंचे। सिकरौदी गांव में हम एक छोटे से स्कूल में गए। तब तक के लिए सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। जब तक हमारी दूसरी टीम और लोगों को बुलाने गई, तब तक हमने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके राइट टू एजुकेशन के बारे में समझाया और फीमेल्स को अकेले में हाइजीन के बारे में। स्टूडेंट्स से कई सवाल किए गए, जैसे डेली कौन कौन आता है, कौन कौन स्कूल नहीं आता, और जो नहीं आता वो क्यों नहीं आता। और बच्चों के आंसर्स काफ़ी लाफिंग थे। जैसे कि एक बच्चा कहता है कि मैं इसलिए डेली नहीं आता क्योंकि मुझे टीवी देखनी होती है। बच्चों को चाइल्ड मैरिज के बारे में भी समझाया। शादी करना सही चीज होती है कि गलत होती है ना? तो किसी को पता है यहाँ पर कि किसी बच्चे की अगर मतलब किसी इंसान की अगर शादी अभी तक बच्चे काफी बोर नजर आ रहे थे, लेकिन इसीलिए हमने उनके लिए स्ट्रीट प्ले रेडी किया था और साथ ही साथ सारे गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे। तो आइए देखते हैं हमारा स्ट्रीट प्ले। दूर देश से दूर गांव से नुक्कड़ लेकर आए हैं, दूर देश से दूर गांव से नुक्कड़ लेकर आए हैं, दूर देश से दूर गांव से नुक्कड़ लेकर आए हैं। अरे सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, अरे सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, अरे सुनो रे भैया, नमस्कार। हम ITM कॉलेज की तरफ से कानून के छात्र आज आपके सामने दहेज के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है भैया। बाबूजी और राकेश अपने घर में बैठे हुए हैं और सूरज चाचा अपनी पगड़ी हाथ में लिए उनकी तरफ आते हैं। ए भगवान, क्या होगा मेरी बिटिया की शादी का? समाज क्या बोलेगा? उंगली उठाएगा। 5 लाख जो दहेज के लिए जमा कर देते वो कैसे होंगे? भाई साहब आ गए आप, आइए बैठिए। क्या हुआ उन 5 लाख रुपए का जो तुमने दहेज में देने का वादा किया था? बाबूजी, मैंने दिन रात खेतों में काम करा, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया? ऐसे कैसे नहीं हो पाया? पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी। 5 लाख रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे दहेज में। बेटा, बाबूजी, ये कैसी तो मेरी रोजी रोटी है, और ये भी भेज दिया तो बाकी तो बेटियों को क्या खिलाऊंगा? रो चाचा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। शहर में रहना है तो खर्चा भी लगता है और गाड़ी भी बड़ी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे इंजीनियर को साइकिल दे दी। बेटा, तुम तो इसी मिट्टी में खेले हो, रहम करो, भगवान से तो डरो। रहम गया तेल लेने, अगर पैसे नहीं आए तो शादी भी नहीं होगी। बेचारे सूरज चाचा जैसे तैसे पैसे जोड़ जाड़ कर अपनी बिटिया की शादी राकेश से करवाते हैं। और फिर समय का पहिया घूमता है। समय का भैया भी चल गया और दिन भी ढल गया। जो राकेश था वो अपनी जमीन बेच बाच कर शहर चला गया और खूब पैसे बनाए और खूब मौज काटी। पर कुदरत का कानून सबसे बड़ा है भैया। आज राकेश के घर भी जवान बेटी है, उसका भी ब्याह नजदीक है। और राकेश अब बुढ़ा हो चुका है
और हाथ में लाठी लिए अपने घर में खड़ा है। इतने में सिया उसके पास मिलने आती है। बापू बापू, आपने मेरी शादी उन मिश्रा जी के यहाँ तय कर दी, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। हाँ बेटा, मिश्रा जी ये भी कह रहे थे कि उनके लड़के को विदेश जाना है, जिसका खर्चा भी मुझे ही देना होगा। पर बापू, मैं पढ़ भी तो सकती हूँ, अच्छी नौकरी भी तो कर सकती हूँ। कह तो सही रही है, पढ़ भी सकती है, आगे बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर मैंने इसकी शादी नहीं की तो समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो लगता है बापू बड़े परेशान हैं। लगता है मुझे कुछ कर ही देना चाहिए इनके लिए। एक बार बात करती हूँ, शायद मेरी पढ़ाई के लिए मान जाए। बापू बापू, हाँ बेटा। आप बड़े परेशान लग रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रही हूँ, आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? आप मेरे को पढ़ने दो, मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। वही दर्द है और वही चौखट जो राकेश ने सूरज चाचा के साथ सालों पहले किया था, आज वही इसके साथ भी हो रहा है। इसकी बिटिया के लिए भी दहेज मांगा जा रहा है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, बस सर पीट रहा है अपना। इतने में इससे मिलने मिश्रा जी और मिश्राएं आते हैं। अरे राकेश, नीचे क्यों बैठे हो? तुम्हारी वजह से। क्यों, हमने क्या किया? हमने तुम्हारी भैंस चुराई है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो राकेश भाई साहब, बात है 20 लाख नगद और घर के कागज आएंगे तभी बात बढ़ेगी। पर मेरे पास इतने सारे पैसे देने के लिए नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? हमने अपने लड़के पर खर्चा किया तो वसूलेंगे भी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। मिश्रा जी, आप ही भाभी जी को समझाइए। मेरी नहीं चलती घर में, भाभी जी डिसीजन लेंगी। हाँ तो मैंने कह दिया, मकान के कागज आएंगे तभी बात बढ़ेगी। राकेश को अब पुराना दृश्य याद आता है, सूरज चाचा की पगड़ी और उनका रोना। कैसे वो गिड़गिड़ाए थे, पर ये ना माना था। आज इसके साथ भी वैसा ही हो रहा है। सब मेरी ही गलती है। ये मेरी बेटी की शादी नहीं, मेरे कर्मों की सजा है। मैंने सूरज चाचा का खेत लूटा था, आज मेरा खुद का घर लूट रहा है। तो सुनो गांव वालों और सुनो बच्चों, जो राकेश के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। जो इसने सूरज चाचा के साथ किया, आज ये भी वही भुगत रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा है। इतने में उससे मिलने वापस से मिश्रा जी आते हैं। पीछे है तो मैं बात करूंगी, कहाँ आगे आगे अरे चल मिश्रा जी कैसे आएंगे? घर में तो मिश्राइन की जलती है, तो मिश्राइन आ गई है। होना क्या है, हमारे पास नहीं है इतने पैसे देने के लिए। उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो हमें भी आप जैसे लालची हो गए, अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। अरे बापू, ये लोग फिर यहाँ आ गए। आपने आने कैसे दिया इन्हें? सुना नहीं मेरी बेटी ने क्या कहा? चले जाइए, हमें नहीं करनी आपके यहाँ शादी। हमें भी नहीं करनी बना गए थे। चलो शर्मा जी को फोन लगाओ। हाँ हाँ, जाइए जाइए। देखा बापू, आप ऐसे लालचियों के घर में मुझे ब्याहना चाहते थे, ऐसे लोगों के घर में। देखा, मैं कहती थी ना आपसे, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, लेकिन ऐसे हाथों बिकूंगी नहीं। हाँ बेटा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन ऐसे लालचियों के हाथों नहीं बेचूंगा। जी बापू। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जब जीना यही है और मरना भी यही है, तो दहेज काय को लेते हो भैया? बिना दहेज के अपनी बिटिया को बिहाओ, और अगर दहेज लेते हो तो वो बहुत बुरी बात है, और दहेज के खिलाफ कानून हमें कुछ हथियार देता है। जैसे दहेज बंदी कानून। अगर कोई आपसे दहेज मांगता है तो डरना नहीं, सीधा पुलिस को बताना है। दहेज देना और दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध है, और इसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है। और अगर गांव में कोई दहेज लेता या देता है तो पंचायत का काम है उसे रोकना, ना कि उसे बढ़ावा देना। प्रॉपर्टी का हक, एक पिता की प्रॉपर्टी पर जितना एक बेटे का अधिकार होता है, उतना ही एक बेटी का भी अधिकार होता है। इसलिए दहेज देकर उसे पराया ना करें, उसे पढ़ाएं लिखाएं और सक्षम बनाएं, ताकि वो अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन कर पाए और खुद के लिए खुद के भविष्य को बहुत बेहतर बना पाए। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं
बहू नहीं बेटी लाएंगे, बहू नहीं बेटी लाएंगे, बहू नहीं बेटी लाएंगे, बहू नहीं बेटी लाएंगे। धन्यवाद। सबने काफ़ी इंजॉय किया। फिर हमने कुछ बच्चों से बात करी और वुमेन्स को समझाया कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत है तो आप हमारे लीगल एड को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ हमारा एक लीगल एड क्लिनिक है। अगर किसी को भी कानूनी सहायता चाहिए हो किसी भी प्रकार से, आप आके वहाँ गेट नंबर 3 पे हमारा लीगल एड क्लिनिक है। मैं सर को अपना नंबर दे दूंगा। आपको मुफ्त में अगर कोई भी कानूनी सलाह चाहिए हो तो आप आके अपनी समस्या विश्वविद्यालय का मैं आपको बता दूंगा कि जो भी आपकी सहायता होगी आपको वकील भी मैं करवा के दे दूंगा। जो लेकिन मेजर प्रॉब्लम तो हमें तब नजर आई जब हमने इन बच्चियों से बात करी। एक दिन वो आपको गलत नजरों से देखता था? क्या वो कभी आपका पीछा करता था? क्या उसने कभी आपको गलत तरीके से छूने की प्रयास करा? किया था तो हमने घर पे भी बता दिया था। तो अच्छा, आप लोगों ने क्या करा था ये चीज़ को रोकने के लिए? पहले तो टीचरों को बताया था, फिर अपने घर पे भी बताया था। तो टीचरों ने क्या करा? टीचरों ने बोल दी थी कि ना अपने घर आया नहीं तो घर पे जा रहे, तो मैं हमारा पीछा करके मैं जा रहा था। एक दिन ना हमारे कंधे पे हाथ रखा, हमने उसको हटाया। लेकिन यहाँ की गर्ल्स काफ़ी ब्रेव थी। उन्होंने सीधा एक्शन लिया और सीधा घर वालों को बताया। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस जो ये सब वीडियोस देख रहे हैं।